जिस शहर को दुनिया सबसे सुरक्षित सपना कहती थी, क्या आज वही डर के साये में है? क्या सचमुच मिसाइलों की आहट ने दुबई की चमक को फीका कर दिया है? और अगर हालात बिगड़े तो वहां रह रहे लाखों भारतीयों का क्या होगा? आज की रिपोर्ट में जानेंगे दुबई कितना सुरक्षित है और कितना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या सेकेंड होम कहे जाने वाले दुबई अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा? हाल के घटनाक्रम में आयतुल्ला खमेनी को लेकर फैली खबरों और उसके बाद ईरान द्वारा किए गए पलटवार ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी। ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर खाड़ी देशों पर भी महसूस किया जा रहा है। दुबई क्यों चर्चा में है? दुबई लंबे समय से दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक शहरों में गिना जा रहा था। लोग अपनी कमाई, निवेश और सपनों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ घर खरीदते थे। दुबई में एक घर होना चाहिए, यह बात अक्सर सुनने को मिलती थी। लेकिन जब आसमान में मिसाइलों की गतिविधि और एयर डिफेंस सिस्टम की आवाजें सुनाई दी तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ी। सुरक्षा और खतरे की वास्तविकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्रीय हमलों के दौरान कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि हवा में नष्ट हुए हथियारों का मलबा कुछ इलाकों में गिरा, जिससे सीमित नुकसान और कुछ लोगों के घायल होने की खबरें आई। प्रमुख स्थानों जैसे पाल्म जुमीरा और जेबिल अली पोर्ट के आसपास याहती आतंक गतिविधि धीमी की गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटना सामने आई। हालांकि शहर पूरी तरह ठप नहीं हुआ, लेकिन यह साफ है कि अस्थिरता का असर महसूस किया गया। भारतीयों की चिंता। दुबई में करीब 35 से 38 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें मजदूर, छात्र, प्रोफेशनल और बिजनेस करने वाले लोग शामिल हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अस्थायी रूप से रोके गए। उड़ानों में देरी से छात्र और सैलानी प्रभावित हुए। बाजार में घबराहट की वजह से लोग जरूरत का सामान जमा करने लगे। हालांकि प्रशासन ने सप्लाई बनाए रखने और स्थिति नियंत्रण रखने का आश्वासन दिया है। निवेश और रियल एस्टेट पर असर। दुबई की अर्थव्यवस्था काफी हद तक रियल एस्टेट, टूरिज्म और ट्रेड पर निर्भर है। नए निवेश में वेट एंड वॉच का रुख, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा टली। होटल और पर्यटन सेक्टर में गिरावट। कोई बड़ा आर्थिक संकट नहीं दिख रहा, लेकिन रफ्तार जरूर धीमी पड़ी है। ईरान का दृष्टिकोण क्या है? विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का मुख्य निशाना सीधे दुबई नहीं, बल्कि अमेरिका और उनके राजनीतिक सहयोगी है। चूंकि यूएई क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधनों का हिस्सा है, इसलिए तनाव का असर उस पर भी दिख रहा है। असली सवाल क्या है? क्या दुबई पूरी तरह असुरक्षित हो गया है? नहीं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। क्या जोखिम शून्य है? यह भी सच नहीं। युद्ध या तनाव के समय 100% सुरक्षा की गारंटी किसी भी देश में नहीं दी जा सकती। मानववैज्ञानिक असर। सबसे बड़ा असर डर का है। निवेश सतर्क है, परिवार चिंतित है, विदेश में काम कर रहे लोग अनिश्चित महसूस कर रहे हैं, और यही डर दुबई की छवि के लिए चुनौती बन सकता है। दुबई आज एक परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। उसकी असली ताकत उसकी कूटनीति, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक लचीलापन है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्षेत्रीय तनाव कितनी जल्दी खत्म होता है। अगर हालात सामान्य होते हैं तो दुबई अपनी चमक दोबारा हासिल कर सकता है, लेकिन अगर संघर्ष लंबा खींचता है तो चुनौतियां बढ़ सकती है। क्या आपका भी कोई अपना दुबई में है? क्या वे वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दुबई की छवि पर असर पड़ा है या सिर्फ अस्थायी डर है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।